मैं रोहित जांगड़ा सर आपका कंसेप्ट वेब डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों, जिसमें हम टेंस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे टेंस टॉपिक, और जिन बच्चों की फेयर नोटबुक में टेंस टॉपिक का बेसिक कंप्लीट है उनको फेयर नोटबुक में नोट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको केवल रफ नोटबुक में नोट करना। और जिनका फेयर नोटबुक में नोट नहीं है, पहले उन बच्चों को नोटबुक में नोट करना है, फिर बाद में फेयर नोटबुक में नोट करना है। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों? टेंस। और ये हमारी इंग्लिश की ऑनलाइन फर्स्ट क्लास है, तो इसमें हम टेंस टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें बच्चों टेंस क्या होता है, टेंस की डेफिनेशन की बात करें, अगर हम टेंस की डेफिनेशन की बात करें तो बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चे क्या बताते हैं? टेंस काल होता है, लेकिन ये तो उसकी हिंदी होती है बच्चों। मैंने क्या पूछा आपसे? डेफिनेशन, व्हाट इज टेंस, टेंस क्या होता है। तो आपने काल आंसर नहीं देना है बच्चों, आपने डेफिनेशन बतानी है। तो देखते हैं बच्चों टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। टेंस की डेफिनेशन होती है बच्चों एन एक्शन, कोई भी एक्शन। कोई भी एक्शन मीन्स जैसे रनिंग बच्चों, दौड़ना क्या होता है बच्चों? एक एक्शन होता है। जैसे ईटिंग बच्चों, खाना क्या होता है? एक एक्शन होता है। कोई भी एक्शन डेट टेक प्लेस, जो होता है एट पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम मीन्स किसी भी निश्चित समय पर, किसी भी निश्चित समय पर, यानी कि कोई भी एक्शन किसी भी निश्चित समय पर होना क्या कहलाता है बच्चों? टेंस कहलाता है। तो टेंस क्या होता है बच्चों? एन एक्शन, यानी कोई भी एक्शन किसी भी पर्टिकुलर समय पर इज कॉल्ड टेंस। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? टेंस बोलते हैं। अगर हम टेंस में बात करें, टेंस की डेफिनेशन की और अच्छे से समझने तो बच्चों हमें दो टर्म्स को समझना पड़ेगा। एक्शन क्या होता है, टाइम क्या होता है बच्चों। हमें कौन सी दो टर्म समझनी पड़ेंगी? एक्शन क्या होता है और टाइम क्या होता है बच्चों। अगर हम बात करें टाइम की तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों टाइम क्या होता है। और टाइम समझना है तो बच्चों टाइम लाइन समझनी पड़ेगी। टेंस समझना है तो एक्शन और टाइम, और टाइम समझना है तो टाइम लाइन। अब ये टाइम लाइन क्या होती है बच्चों? अगर हम टाइम लाइन की बात करें तो हमारे पास बच्चों कितने टाइम होते हैं? पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम। बच्चों इसकी जगह पर क्या आएगा? प्रेजेंट टाइम। पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। तो टाइम कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टाइम कौन सा होता है बच्चों? जो एट प्रेजेंट चल रहा है। जैसे इस समय तुम अपनी क्लास लाइव देख रहे हो, तो इसको कौन सा टाइम बोलोगे बच्चों? प्रेजेंट टाइम बोल लेंगे। और जो समय बीत चुका है उसको कौन सा टाइम बोलेंगे बच्चों? पास्ट टाइम। जैसे आपने सुबह खाना खाया था तो वो खाना सुबह डन हो चुका, वो समय बीत चुका है, तो उसको क्या बोलोगे? पास्ट टाइम। अगर तुम एट प्रेजेंट वीडियो देख रहे हो तो प्रेजेंट टाइम। और जो शाम को अपना खाना खाओगे तो उसको कौन सा टाइम बोलोगे बच्चों? फ्यूचर टाइम बोल लेंगे। तो हमारे पास टाइम कितने टाइप्स के हुए? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टाइम जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट टाइम जो समय बीत चुका है, और फ्यूचर टाइम बच्चों जो आने वाला है। अगर हम इसको देखें डायग्राम से तो कैसे बना सकते हैं बच्चों? जैसे एट प्रेजेंट तुम इस जगह पर खड़े हो, तो इस टाइम को कौन सा बोल लेंगे? प्रेजेंट टाइम, क्योंकि एट प्रेजेंट तुम उस समय पर हो। और जो इससे पीछे बीत चुका है उसको कौन सा टाइम बोलोगे बच्चों? पास्ट टाइम, क्योंकि पास्ट हमेशा पास्ट टाइम बढ़ने के लिए उसका प्रेजेंट टाइम होना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई भी चीज पास्ट टाइम बन चुकी है, इसका मतलब किसी न किसी समय पर वो क्या रही होगी बच्चों? प्रेजेंट रही होगी। और धीरे धीरे वो समय जाता गया और किस में कन्वर्ट होता गया? पास्ट टाइम में कन्वर्ट होता गया। और नेक्स्ट टाइम कौन सा बच्चों? फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम केवल क्या बच्चों? इमेजिनेशन है। फ्यूचर टाइम का मतलब क्या बच्चों? जो आने वाला है, जिसकी केवल हम क्या कर सकते हैं? इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में हमने बच्चों क्या देखा टेंस के बारे में, कि टेंस क्या होता है? एक्शन एंड टाइम टेंस में क्या करता है बच्चों? मैटर करता है। फिर हमने टाइम लाइन के बारे में देखा कि प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, पास्ट टाइम जो बीत चुका है, और फ्यूचर टाइम जो आने वाला है। अब हम किसके बारे में देखेंगे बच्चों? एक्शन के बारे में। एक्शन क्या होता है बच्चों? एक्शन होता है जैसे ईटिंग और रनिंग। ये बच्चों तुम्हारे क्या हुए? ये एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं हम। ये किसके एग्जाम्पल हुए? एक्शन के एग्जाम्पल हुए।
अगर हम बात करें एक्शन के टाइप की, तो टाइप की क्या बात करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से। जैसे हम बात करें रनिंग की, एक एग्जांपल ले लेते हैं रनिंग की। अगर आपने इधर से बच्चों इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए रनिंग शुरू कर दी बच्चों, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए आपने रनिंग शुरू कर दी, तो इस पॉइंट पे आप हो और आपने रनिंग शुरू कर दी और इस साइड जाना कर दिया कंटिन्यू। तो एक्शन में एक ऐसी पोजीशन भी आती है जिस टाइम पर एक्शन क्या होता है, कंटिन्यू होता है। एक्शन में एक ऐसी पोजीशन भी आती है जिस टाइम पर एक्शन कंटिन्यू होता है या फिर एक्शन चल रहा होता है। तो कंटिन्यूअस एक्शन, उसको कौन सा एक्शन बोलते हैं बच्चों, कंटिन्यूअस एक्शन। इस एक्शन में आप क्या लिखोगे, एक्शन इज कंटिन्यू। एक्शन क्या बच्चों, चल रहा है। एट प्रेजेंट वो एक्शन हो रहा है, इस समय पर उस एक्शन पर काम चल रहा है, तो उसको कौन सा एक्शन बोलेंगे बच्चों, कंटिन्यूअस एक्शन। कंटिन्यूअस एक्शन में वो एक्शन उस टाइम पर हो रहा होता है। और अब ये देखो बच्चों, आप रनिंग करते रहोगे या एक समय पर रुकोगे भी, आप रनिंग करोगे, जैसे ही फाइनल पोजीशन आई उस पोजीशन पर बच्चों आप रुक जाओगे। अब जिस पोजीशन पर आप रुक गए उस समय पर आपकी रनिंग कंप्लीट हो चुकी, यानी कि परफेक्ट हो चुकी, वो काम डन हो चुका, यानी कि परफेक्ट एक्शन। परफेक्ट एक्शन कौन सा होता है बच्चों, जिस एक्शन को हम कर चुके हैं डन, जो एक्शन हमारा क्या हो चुका है बच्चों, कंप्लीट, यानी एक्शन हैज डन। एक्शन हमारा क्या हो चुका बच्चों, डन हो चुका है, उसको कौन सा एक्शन बोलेंगे, परफेक्ट एक्शन। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एक्शन में, तो हमने अभी तक दो एक्शन डिस्कस किए, एक कौन सा कंटिन्यूअस एक्शन, एक कौन सा परफेक्ट एक्शन। कंटिन्यूअस एक्शन में वो एक्शन कंटिन्यू है, उस एक्शन पर काम चल रहा है। परफेक्ट एक्शन में वो एक्शन डन हो चुका है। अब देखो नेक्स्ट एक्शन, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन में कौन सा एक्शन होता है बच्चों, हमारे पास एक ऐसी कंडीशन भी होती है बच्चों जिसमें कुछ एक्शन परफेक्ट हो चुका होता है और कुछ एक्शन पर काम अभी चल रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, जैसे मैंने दो रूम्स लिए, एक रूम फर्स्ट और एक रूम सेकंड। रूम फर्स्ट में आपके पास बच्चों क्या है, बुक्स है। रूम फर्स्ट के अंदर आपके पास क्या बच्चों, बुक्स है, और मैंने ये बोल दिया आपको कि ये बुक्स इस रूम के अंदर शिफ्ट करनी है, तो आप क्या करोगे, ये बुक्स इस रूम के अंदर शिफ्ट करोगे। जब आप ये बुक्स इस रूम के अंदर शिफ्ट करोगे तो मैं थोड़ी देर बाद आपको क्या करूँगा, चेक करने आऊँगा कि आप काम कर रहे हो, कितनी शिफ्ट कर दी है। तो कुछ समय के बाद मैं क्या देखूँगा कि आपने कुछ बुक्स तो इस रूम के अंदर शिफ्ट कर दी और कुछ बुक्स अभी भी शिफ्टिंग चल रही है, यानी प्रोसेस चल रही है। अब देखो कंटिन्यूअस एक्शन में बच्चों क्या समझा, वो एक्शन चल रहा है, परफेक्ट में डन हो चुका। अगर इधर भी ध्यान से देखें, जो बुक्स, ये बुक्स शिफ्ट हो चुकी है, ये बुक्स शिफ्ट हो चुकी है, ये बुक्स बच्चों क्या हो चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है। जो शिफ्ट हो चुकी है इसका मतलब वो कौन सा बन चुका है, परफेक्ट बन चुका बच्चों। और जो अभी भी शिफ्टिंग चल रही है जिन बुक्स की, उसको क्या बोल लूंगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन को हम कौन सा बोल सकते हैं, सम एक्शन हैज डन। कुछ एक्शन तो क्या हो चुका है, डन हो चुका है, सम इज स्टिल पेंडिंग, और कुछ एक्शन अभी भी क्या बच्चों, पेंडिंग है। तो बच्चों हमने एक्शन के कितने टाइप पढ़ लिए, तीन टाइप, एक कंटिन्यूअस जिसमें चल रहा है एक्शन, एक परफेक्ट जो डन हो चुका है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ एक्शन डन हो चुका है और कुछ पार्ट अभी भी पेंडिंग है। अब अगर बात करें इनडेफिनेट एक्शन की, कौन से एक्शन की बच्चों, इनडेफिनेट एक्शन की। अगर बात करें इनडेफिनेट एक्शन कौन सा एक्शन होता है, अब देखो जैसे आपने किसी से क्वेश्चन पूछ लिया कि आप इतना अच्छा क्रिकेट कैसे खेलते हो, तो सामने वाले ने इंफॉर्मेशन दे दी कि मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। तो आपने क्वेश्चन पूछ लिया आप इतने हेल्थी क्यों हो, तो आपने सामने वाले ने आंसर दिया कि मैं फल फ्रूट्स खाता हूँ। तो अब देखो जब सामने वाले से आपने कुछ भी क्वेश्चन किया तो उस टाइम पे उसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया कि मैं हेल्थी इसलिए हूँ क्योंकि मैं फल फ्रूट्स खाता हूँ। तो सामने वाले ने आपको क्या दी, इंफॉर्मेशन दी। सामने वाले ने आपको बच्चों क्या दी, इंफॉर्मेशन दी। सामने वाले ने आपको क्या दी बच्चों,
इंफॉर्मेशन दी। अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन दे, अब देखो बच्चों, जैसे आपने कुछ भी क्वेश्चन पूछा था सामने वाले से, आप हेल्थी क्यों रहते हो, तो सामने वाले ने रिस्पॉन्स किया है कि मैं अच्छे फल फ्रूट्स खाता हूँ। तो उस टाइम पर उसने कोई भी एक्शन नहीं किया, ना उसने कोई एक्शन कंटिन्यू करना शुरू कर दिया, ना उसने फल फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए, ना कोई फल फ्रूट्स डन कर चुका, ना कुछ खा चुका, ना कुछ पेंडिंग है। उस टाइम पर सामने वाले ने जस्ट आपको क्या दी है, इंफॉर्मेशन दी है। कैसी इंफॉर्मेशन, कि आप हेल्थी क्यों हो, इंफॉर्मेशन दी है। इस वजह से अगर उसने उस टाइम पर कोई ना कोई एक्शन किया होता तो उसको मैं बोल देता डेफिनेट एक्शन। उसने कुछ ना कुछ डेफिनेट एक्शन किया तो बोल देता डेफिनेट एक्शन। अगर उसने कोई भी एक्शन नहीं किया तो उसको क्या बोल लूंगा बच्चों, इनडेफिनेट एक्शन। यानी इनडेफिनेट एक्शन में सामने वाला आपको क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा। इनडेफिनेट एक्शन में क्या होगा बच्चों, सामने वाला आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देगा। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, टाइप्स ऑफ एक्शन। कितने टाइप्स के एक्शन, 4 टाइप्स के एक्शन। फर्स्ट टाइप इंडेफिनेट एक्शन, इट मीन्स इंफॉर्मेशन। सेकंड कंटिन्यूअस एक्शन, इसका मीन्स इट मीन्स एक्शन इज कंटिन्यू। थर्ड एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन, एक्शन हैज डन। फोर्थ एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन, सम एक्शन हैज डन, सम इज स्टिल पेंडिंग। अगर बात करें, ये हमारा एक्शन हुआ। और लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था प्रीवियस में, टाइम क्या होता है, टाइमलाइन के बारे में डिस्कस किया। अगर हम टाइम और एक्शन दोनों को क्या कर दे बच्चों, मिक्स कर दे, अगर टाइम और एक्शन को मिक्स कर दे। अब एक बात देखो बच्चों, अगर कोई भी एक्शन कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, विदाउट टाइम एक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी टाइम है और टाइम के बिना क्या चीज़ पॉसिबल नहीं होती बच्चों, एक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब किसी भी एक्शन करने के लिए टाइम का होना जरूरी है, नेसेसरी है। इसका मतलब टेंस क्या होता है, टाइम प्लस एक्शन। यानी किसी भी एक्शन का होना किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी भी एक्शन का होना किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर। फिर हमने टाइम के टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर हमने एक्शन पढ़ा था बच्चों, कौन कौन सा एक्शन, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस एक्शन एंड इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट एक्शन एंड परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। अब बात करते हैं बच्चों टेंस क्या होता है। अगर हम टाइम और एक्शन को मिक्स कर दे, टाइम और एक्शन को मिक्स कर दे, अगर कोई पर्सन प्रेजेंट टाइम पर, अगर कोई पर्सन प्रेजेंट टाइम पर किसी को, इंडेफिनेट एक्शन का मतलब क्या बताया था बच्चों, इंफॉर्मेशन। अगर कोई प्रेजेंट टाइम पर किसी को कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसको कौन से टेंस में बोलेंगे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। अगर कोई पर्सन प्रेजेंट टाइम में किसी एक्शन को कंटिन्यू कर रहा है तो उसको कौन से टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर कोई पर्सन प्रेजेंट टाइम पर किसी काम को डन कर चुका, अभी अभी जस्ट कंप्लीट किया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट टाइम में किसी कुछ एक्शन डन हो चुका, कुछ एक्शन अभी भी स्टिल पेंडिंग है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन टेंस में लिखेंगे। सेम तरीके से हम पास्ट टाइम में बोल सकते हैं। पास्ट टाइम में इंफॉर्मेशन, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट टाइम में कोई एक्शन कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टाइम में कोई काम डन, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट टाइम में कोई काम डन और कुछ काम अभी भी पेंडिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम किसके लिए हो सकता है बच्चों, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में किसी को इंफॉर्मेशन, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में कोई काम डन कर लिया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर टाइम में कुछ काम डन हो चुका और कुछ काम अभी भी पेंडिंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों हमने क्या देखा, अभी टेंस की डेफिनेशन देखी। तो सबसे फर्स्ट पेज पे हमने क्या किया, टेंस की डेफिनेशन। टेंस की डेफिनेशन में देखो बच्चों, एन एक्शन यानी किसी भी एक्शन का होना किसी भी पर्टिकुलर टाइम में। अब पर्टिकुलर टाइम से समझे बच्चों कि वो टाइम प्रेजेंट टाइम था, फ्यूचर टाइम था या पास्ट टाइम था, और एक्शन कौन कौन से होते हैं। तो यही टेंस की बच्चों क्या है, डेफिनेशन है।
और अब देखो वी शो, हम शो दिखाते हैं टाइम एंड एक्शन। किसको दिखाते हैं बच्चों? टाइम एंड एक्शन। टाइम को दिखाने के लिए, एक्शन को दिखाने के लिए, दोनों चीज़ों को दिखाने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं बच्चों? वर्ब की। किसकी मदद लेते हैं? वर्ब्स की। वर्ब्स की मदद से हम किसको बच्चों? टाइम और एक्शन को दिखाते हैं। और टेंस क्या था? टाइम प्लस एक्शन, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी एक्शन का होना। और टाइम और एक्शन किस पे डिपेंड किया बच्चों? वर्ब्स पे। दोनों को किससे दिखाया? वर्ब से दिखाया। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों? सो वी कैन से दैट वर्ब इज ए टेंस। इसका मतलब वर्ब ही टेंस है। तो बच्चों ये आज की टेंस टॉपिक की क्लास थी। आपको ये नोट करनी है और रिवाइज भी करना है इसको। अपनी रफ नोटबुक में नोट करना या फिर नोटबुक में नोट करना और साथ में रिवीजन भी करनी है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।